सभी लेखपाल बंधुओं का एक बार फिर से प्यारी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि भूमि को मापने के लिए कौन कौन से इकाई प्रयोग की जाती है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उस इकाई का प्रयोग करके भूमि का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर आप देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग उसमें देखे थे, जरीब देख लिए थे, और उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, गज, ये सब हम देख लिए थे। इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्षेत्रफल की। और किसी भी भूमि का क्षेत्रफल निकालना हो, भूमि का क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, हेक्टेयर में या एकड़ में या डिसमिल में, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अगर बात करें तो एक गज हम लोग पढ़े थे, और एक गज बराबर देखे थे, एक गज बराबर 36 इंच होता है, ठीक। और एक गज इलाही होती है, एक गज इलाही गज होती है, जो एक इलाही गज इक्वल टू 33 इंच होता है। कितना होता है? 33 इंच, ठीक। तो एक गज हम लोग देख लिए थे, जरीब देख लिए थे, सब चीज़ देख लिए थे। और हम बात करते हैं दोस्तों कि एयर क्या होता है। एयर, हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और कोई भूमि है अगर उसे एयर के रूप में निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे एक एयर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई चौकोर, मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर कोई भूमि है जो वर्गाकार है, ठीक, क्या है? वर्गाकार है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है और 10 मीटर लंबाई है, तो उसकी चौड़ाई भी क्या होगी? 10 मीटर होगी, जब वो भूमि क्या है? वर्गाकार है, यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इस प्रकार की अगर कोई भूमि है तो इसकी जो क्षेत्रफल होगी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? एक एयर कहलाएगा। यानी कि एक एयर बराबर हो गया 10 × 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर को हम एक एयर बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एक एयर बराबर होगा, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, ठीक। अब देखिए, एयर तो हम लोग जान गए दोस्तों, ठीक, लेकिन इससे भी कुछ छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिसको हम जानेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 79 क्या होता है, तो देखिए एक 79 बराबर होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, और एक 79 बराबर होता है 24.50 वर्ग इंच को हम एक 79 कहते हैं, ठीक। अब देखिए 79, जब 20 79 मिलेगा, जब 20 79 मिलेगा, यानी कि 20 79 को अगर हम मिलाएं तो एक कंचवांशी बनेगा, एक कंचवांशी बन जाएगा। यानी कि 20 79 का मतलब अगर देखें दोस्तों, तो हम करेंगे 24.5 × 20, ठीक। 24.5 × 20 करेंगे तो वर्ग इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वर्ग इंच, ठीक। तो गुणा आपका करेंगे तो एक 0, ठीक। 24.5 दूना कितना होगा? 4900, ठीक। तो एक 0 पहले से लगा है, तो इसका आएगा गुणा 49, ठीक। तो दशमलव के बाद 2 स्थान छोड़ के लगाएंगे तो 490 वर्ग इंच होगा। 490 वर्ग इंच एक कंचवांशी बराबर होगा। और एक कंचवांशी को ही धुरकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धुरकी। क्या कहा जाता है? धुरकी। ये धूर से छोटा होता है तो धुरकी कहिए या कंचवासी कहिए, और एक कंचवासी या एक धुरकी बराबर 20 79 होता है। या 20 79 को कंचवासी जब कहते हैं तो कंचवासी, एक कंचवासी को 490 स्क्वायर इंच के बराबर होगा, ठीक। अब जब 20 धुरकी बनता है तो एक धूर तैयार होता है, यानी एक धूर बराबर दोस्तों 20 धुरकी होगा। यानी कि एक धूर अगर तैयार करना हो हमको, एक धूर, तो कितना हो जाएगा? एक धूर अगर तैयार करना हो तो आपको 20 धुरकी चाहिए। यानी कि 20 धुरकी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 गुणे हम 490 वर्ग इंच कर देंगे, ठीक। तो देखिए 49 × 98 होगा,
और एक जीरो दो जीरो इसमें बढ़ा देंगे तो 9800 वर्ग इंच को हम एक धूर कहते हैं। 98 वर्ग इंच को हम एक धूर कहते हैं। यानी कि कोई जमीन होगा जिसका क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई जमीन है, अगर उसका आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका अगर क्षेत्रफल 9800 वर्ग इंच आता है, 9800 वर्ग इंच आता है, तब वो क्या कहलाएगा, एक धूर कहलाएगा। या इसी धूर को जो हम कहते हैं, धूर को हम बोलते हैं विश्वांशी। क्या बोलते हैं? विश्वांशी बोलते हैं दोस्तों, विश्वांशी। तो एक विश्वांशी बराबर होता है 20 धूर्की, या 20 धूर्की को ही हम पंचवांशी बोलते हैं। देखिए धूर्की को ही पंचवांशी बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 20 पंचवांशी इक्वल टू 20 पंचवांशी इक्वल टू एक विश्वांशी। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक विश्वांशी इक्वल टू क्या होगा, 20 पंचवांशी होगा, 20 पंचवांशी होगा। ठीक, और ये जो 20 पंचवांशी होता है वो गट्ठा, 1 वर्ग मीटर गट्ठा के बराबर होता है। 1 वर्ग मीटर गट्ठा के बराबर होता है। 1 वर्ग मीटर गट्ठा, या उसी को हम लाठा बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, लाठा। तो 1 वर्ग मीटर लाठा के बराबर होगा। और हम लोग देखे थे दोस्तों कि एक लाठा मतलब एक लाठा जो होता है वो 5.5 हाथ का होता है। एक गाठा या एक लाठा 5.5 हाथ का होता है। यानी कि जो 5.5 हाथ होता है वो 99 इंच के बराबर होता है, 99 इंच के बराबर होता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक विश्वांशी में एक विश्वांशी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1 वर्ग लाठा होता है। 1 वर्ग लाठा या 1 वर्ग गट्ठा। तो एक विश्वांशी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 99 गुणे 99 आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9801 वर्ग इंच। देखिए आ गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप करेंगे तो ये दोनों सेम आएगा। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसा ही है कि एक विश्वांशी बराबर विश्वांशी कहिए धूर कहिए, एक विश्वांशी बराबर 20 धूर की या 20 पंचवांशी, और एक धूर बराबर 20 धूर या 20 पंचवांशी। यानी कि आप याद रखिए दोस्तों कि विश्वांशी जो होता है उसी को हम धूर कहते हैं, और जो पंचवांशी होता है पंचवांशी उसको हम धूर्की बोलते हैं। क्या कहते हैं? धूर्की कहते हैं। ठीक, अब देखिए विश्वांशी जब मिलता है तो बिस्सा बन जाता है। क्या बन जाता है? बिस्सा। तो एक बिस्सा बराबर होगा, एक बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी, 20 विश्वांशी। एक बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी या 20 धूर कह सकते हैं। एक बिस्सा बराबर कितना दोस्तों? 20 धूर। ठीक, 20 धूर होता है। ठीक, 20 धूर बराबर एक बिस्सा होता है। ठीक, और इसी को हम लोग कट्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट्ठा। यानी एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक कट्ठा बराबर 20 धूर। ठीक, तो इससे बड़ा जो होता है वो होता है, कट्ठा से जो बड़ा होता है वो बीघा होता है। क्या होता है? बीघा। तो बीघा हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये बीघा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बिस्सा होता है, बिस्सा, तो बिस्सा से बड़ा होता है बीघा। क्या होता है? बीघा। और बीघा 2 टाइप होते हैं, एक कच्चा बीघा होता है और एक पक्का बीघा होता है। ठीक, कच्चा बीघा और पक्का बीघा। कच्चा बीघा होता है और पक्का बीघा होता है। ठीक, तो जो कच्चा बीघा होता है
कच्चा बीघा वो 6 सही 2/3 बिस्सा के बराबर होता है। 6 सही 2/3 बिस्सा के बराबर कच्चा बीघा होता है। और जो पक्का बीघा होता है, पक्का बीघा, तो पक्का बीघा जो होता है दोस्तों, वो अगर देखेंगे तो 100 कड़ी लंबा हो और कोई भी जमीन 100 कड़ी चौड़ा हो, ठीक, यानी कि वो वर्गाकार अगर होगा तो वही क्या होगा दोस्तों, एक पक्का बीघा कहलाएगा। एक पक्का बीघा बराबर एक जरीब वर्ग जरीब, एक वर्ग जरीब या 10,000 कड़ी स्क्वायर अगर किसी जमीन का क्षेत्रफल हो तो उसे एक पक्का बीघा कहते हैं। एक पक्का बीघा बराबर हो जाएगा, एक पक्का बीघा बराबर 10,000 बड़ी वर्ग कड़ी होगा, या एक वर्ग जरीब को हम क्या बोलेंगे, एक पक्का बीघा बोलेंगे, एक पक्का बीघा। और यही 20 कट्ठा या 20 बिस्सा, 20 बिस्सा या बिस्सा को हम क्या कहते हैं, कट्ठा कहते हैं। तो जो कट्ठा होता है, ठीक, 20 कट्ठा मिल के क्या बनता है दोस्तों, एक बीघा बनता है। एक पक्का बीघा जो होता है वो एक बीघा बराबर 20 बिस्सा या बिस्सा को हम क्या कहते हैं, कट्ठा कहते हैं। अगर इसे वर्ग गज में मापेंगे तो अगर किसी खेत की लंबाई, अगर कहीं आप जाते हैं मापने, रखपाल अगर बन जाते हैं और बनेंगे ही, तो अगर कोई खेत है जो 55 गज लंबा आता है और 55 गज चौड़ा आता है, ठीक, तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3025 वर्ग गज आएगा, ठीक। तो एक बीघा के बराबर होगा, उसे आप क्या कहेंगे, एक बीघा बराबर होगा 3025 वर्ग गज, ठीक, 3025 वर्ग गज। और आप ये कहिए दोस्तों कि एक बीघा में आप 5 नहर निकाल सकते हैं, और नहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनाल बोलते हैं। तो यानी कि 5 कनाल, एक बीघा बराबर होता है 5 कनाल, यानी एक बीघा में आप 5 नहर निकाल सकते हैं, यानी कि एक बीघा बराबर 5 कनाल होता है। क्या होता है, 5 कनाल, 5 कनाल होता है दोस्तों। और एक कनाल जो होता है वो 100 मतलब 20 मरला के बराबर होता है, 20 मरला, ठीक। तो 5 कनाल बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 20 तो 100 मरला, 100 मरला, यानी एक बीघा बराबर कितना होगा दोस्तों, 100 मरला होगा। क्या होगा, 100 मरला, ठीक, क्या होगा, 100 मरला। तो देखिए दोस्तों, अगर ये पूछ दिया जाए कि आरोही क्रम में भूमि के माप को सजाइए, तो देखिए सबसे छोटा धुरकी होता है। क्या होता है, धुरकी से बड़ा धूर से बड़ा बिस्सा या इसी को हम कट्ठा बोलते हैं, ठीक। इससे बड़ा क्या होगा, बीघा होगा, बीघा से बड़ा एकड़ होगा, और एकड़ से बड़ा क्या होगा दोस्तों, हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर, ठीक। तो देखिए धुरकी को हम कचवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कचवासी, ठीक। धूर को हम क्या बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, विश्वासी, ठीक। और धुरकी जो बनता है वो किससे मिलकर बनता होता है, 79 से मिलकर बनता है, 79, ठीक। तो 79 से बड़ा धुरकी या पंचवांशी, धुरकी से बड़ा धूर होता है, धूर से बड़ा बिस्सा जिसे कट्ठा कहते हैं, और 20। अब देखिए इसको कैसे आप करेंगे, देखिए अगर ये 20 बनेगा, 20 79 हो जाएगा तो एक धुरकी होगा, और 20 धुरकी होगा तो एक धूर बनेगा, और 20 धूर होगा, ठीक, तो एक कट्ठा होगा, और 20 कट्ठा होगा तो एक बीघा बनेगा, ठीक। यहाँ तक आपका 20 के रेशियो में चलता है, ठीक। तो अगर इसे आप याद करना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, लिखिए 79, ठीक। तो 20 79 बराबर कितना, एक धुरकी,
ठीक। और 20 धूर की बराबर 1 धूर हो जाएगा, 20 धूर की बराबर 1 धूर, ठीक। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा बराबर क्या हो जाएगा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, ठीक, 1 बीघा। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं एकड़ और हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ और हेक्टेयर क्या होता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एकड़ की बात करें, ठीक, एकड़, तो अभी हम देखें कि 1 बीघा बराबर 5 कनाल होता है, 1 बीघा बराबर 5 कनाल होता है, जो 100 मरला के बराबर होता है, 100 मरला के बराबर होता है। यानी कि 1 कनाल बराबर 20 मरला होता है, ठीक, 20 मरला होता है। तो देखिए 1 एकड़ जो होता है ना, वो 8 कनाल के बराबर होता है, 8 कनाल के बराबर, ठीक। अब देखिए यहां से हम जानते हैं कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, और 1 बीघा बराबर 5 कनाल, यानी कि 5 कनाल बराबर 20 कट्ठा, ठीक। तो 1 कनाल बराबर 4 कट्ठा, 1 कनाल में कितना हो जाएगा, 4 कट्ठा होगा कि नहीं होगा, 5 चौको 20 होगा। तो 1 कनाल बराबर 4 कट्ठा हो गया दोस्तों। तो अगर पूछा जाए 1 कनाल में कितना कट्ठा होता है, तो 4 कट्ठा होता है। तो 8 कनाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 8 गुणे 4 यहाँ से, तो 8 चौको 32 कट्ठा, यानी 1 एकड़ बराबर कितना हो जाएगा, 32 कट्ठा हो जाएगा। 1 एकड़ बराबर कितना, 32 कट्ठा। या 1 एकड़ को अगर हम मरला में लिखना चाहें तो क्या होगा, 8 गुणे 20, 1 कनाल में 20 मरला, ठीक। तो हो जाएगा 160 मरला, आई बात समझ में, ठीक। 160 मरला 1 एकड़ में होता है, आया समझ में कि नहीं आया। अब देखिए 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, ठीक। और 1 बीघा जो होता है वो 55 गुणे 55 वर्ग गज होगा, यानी कि 3025 वर्ग गज, 20 कट्ठा बराबर। तो 1 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5, 3025 बटे 20 वर्ग गज होगा। तो देखिए अगर 20 से इसमें हम भाग देते तो 20 से करने 20, ठीक, 102, 20 बचे 100, ठीक, 20 बचे 100, 2 आएगा। तो ये देखिए ये 20 से इसमें भाग दें तो 10 आएगा, 102, 20 बचे 100, 2 आ गया, 25 जाएगा, तो 20 और फिर से 2 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यानी 1 कट्ठा जो होता है, 1 कट्ठा जो होगा वो कितना होगा, 151 वर्ग गज के बराबर होगा। क्या होगा, 1 कट्ठा बराबर जो होगा वो 151 वर्ग गज के बराबर होगा। आई बात समझ में। और 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा हम देख लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि ये हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर। तो देखिए अगर कोई जमीन है जिसकी वर्गाकार कोई जमीन है जिसकी लंबाई भी हर 100 मीटर, उसकी हर भुजा 100, प्रत्येक भुजा 100 मीटर का हो जाएगा, 100 मीटर का होगा। कितने का होगा, वर्गाकार है तो 100 मीटर का होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 100 गुणा 100 करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा गुणा भुजा करते हैं, तो हो जाएगा 100 गुणा 100
मीटर स्क्वायर यानी 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर को हम क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर कहते हैं। 10,000 वर्ग मीटर को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। या अभी हम देखें दोस्तों कि एक एयर देखे हैं, तो एक एयर में हम देखे हैं, एक एयर में हम देखेंगे 100 वर्ग मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 एयर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 हेक्टेयर जो होगा, 1 हेक्टेयर जो होगा वो 100 वर्ग मतलब 100 एयर के बराबर होगा। कितना? 100 एयर के बराबर होगा। 1 हेक्टेयर कितना होगा? 100 एयर के बराबर होगा। जैसे आप देख रहे हैं 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं कि हेक्टेयर और एकड़ में क्या रिलेशन है। हेक्टेयर और एकड़, तो 1 हेक्टेयर में होता है दोस्तों 2.4711 एकड़। ठीक, 2.477 एकड़। तो देखिए दोस्तों, जितने भी भूमि का क्षेत्रफल निकालने के तरीके थे और कैसे कैसे उसे माप के निकाल सकते हैं, कट्ठा, धुरकी, बीघा, हेक्टेयर, एयर। ठीक, एक डिसमिल छूट रहा है दोस्तों। डिसमिल क्या होता है? एक डिसमिल होता है। तो 1 डिसमिल बराबर होता है 435 दशमलव कुछ वर्ग इंच, वर्ग फीट, माफ कीजिएगा, ये वर्ग फीट होता है। क्या होता है? 1 डिसमिल बराबर होता है 435 वर्ग फुट के बराबर। 1 डिसमिल बराबर 435 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक, और ये सभी भूमि मापने के तरीके थे। और जो कट्ठा चलता है, कट्ठा जो चलता है वो भारत में चलता है, नेपाल में चलता है और बांग्लादेश में चलता है। ये 3 देशों में चलता है कट्ठा। कट्ठा कहाँ चलता है दोस्तों? कट्ठा, बीघा ये चलता है नेपाल में, बांग्लादेश में और भारत में। ठीक, तो एक टोटल थे दोस्तों भूमि मापने के इकाई और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो बना था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो लेखपाल से जितने भी भूमि मापने के तरीके पूछे जाएंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।